गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपने लेक्चर में बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के टॉपिक इंटरपोलेशन को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को लेके, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के ऊपर बात को खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला को लेकर बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको नंबर दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं कि एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अंतराल में दे रखे हैं आपके पास में मार्क्स कि जो 30 से 40 जो नंबर है इनके मध्य आने वाले स्टूडेंट 31 हैं और 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 40 से 50 के मध्य आए। ऐसे स्टूडेंट 51 है जिनके मार्क्स 50 से 60 के मध्य हैं और ऐसे हैं 35 जिनके 60 से 70 के मध्य है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है कि वे विद्यार्थी जिनके अंक 45 से कम है। अब 45 कहाँ आता है भाई? इन दोनों के मध्य आता है। तो सबसे पहले अपनी बात क्लियर हो जाती है कि सेंटर से ऊपर की तरफ है अर्थात फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा। अब बात ध्यान दो कि लेकिन ये जो डेटा है वो इंटरवल में दे रखा है, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको x में कन्वर्ट कर देते हैं। तो x में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब दो तरीके हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके अंक 30 से अधिक है ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट जिनके अंक 40 से कम है, क्योंकि देखिए 31 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से कम है और 30 से अधिक है। तो जब क्वेश्चन में आपको ऐसे विद्यार्थी पूछे जिनके अंक 45 से अधिक है तो इनको अधिक में कन्वर्ट करोगे और जब कम वाला पूछे तब इसको कम में कन्वर्ट करोगे। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं, ऐसे स्टूडेंट जिनके अंक आपके पास में 40 से कम है, ठीक है, ये अंक हो गया आपके पास में 50 से कम, ये हो गया आपके पास में 60 से कम, ये हो गया 70 से कम, ये हो गया आपके पास में 80 से कम। अब मेरी बात सुनो, मैंने लिख तो दिया लेकिन प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई कि ये वो विद्यार्थी है जिनके 30 से 40 के मध्य है, अर्थात यहां पर मैं f ऑफ x लिखता हूं तो f ऑफ x आपके पास में हो गया 31 अर्थात जिनके अंक 40 से कम है। लेकिन अब मैंने यहाँ लिखा है कि 50 से कम, यहाँ पर तो बात हुई थी कि 42 स्टूडेंट ऐसे जिनके 40 से तो अधिक है लेकिन 50 से कम है, लेकिन मैंने तो सीधा लिख दिया कि 50 से कम। तो 50 से कम में तो वो भी स्टूडेंट आएंगे जिनके अंक 40 से कम है, अर्थात ये वो भी स्टूडेंट होंगे और दोनों होंगे, क्योंकि भाई 50 से कम होने का मतलब क्या है, वो 45 नंबर भी हो सकता है, 40 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, अर्थात वो विद्यार्थी जिनके अंक 50 से कम है तो 40 वाला भी आ सकता है। तो मुझे f ऑफ x में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास देखिए 73। मेन बात ये ध्यान रखनी है कि f ऑफ x भी चेंज होगा। अब देखिए वे विद्यार्थी जिनके 60 से कम है तो वो आएंगे जिनके आपके पास में 50 से 60 के मध्य है, 40 से 50 के मध्य है, 30 से 40, क्योंकि भाई सबके 60 से कम ही तो है, इनके भी तो 40 से कम 60 से कम है, इनके भी तो 60 से कम है। तो इन तीनों को ऐड कर लो या फिर 51 को 73 में ऐड कर लो। तो ये वैल्यू आपके पास में 4 और आपके पास में देखिए 7 और 5 आपके पास में 124। और अब देखिए 70 से कम, तो ये कितने हैं, 60 से कम और ये 60 और 70 के मध्य, तो 35 इसमें ऐड कर लो। तो ये हो गए देखिए 9 और आपके पास में 159 और फिर 80 से कम वाले 31 और ऐड कर लो। तो ये हो गया आपके पास में देखिए, और यहाँ आपके पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9 और 0 1 और 5 और 8, मतलब आपके पास में 190। ये आपके पास में स्टूडेंट आ गए। अब ये 190 ऐसे स्टूडेंट है जिनके अंक 80 से कम है, अर्थात 70 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और आपके पास में 50 भी हो सकते हैं। अब मेरे पास ये आंकड़ा आ गया। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, वे विद्यार्थी जिनके अंक 45 से कम है, तो 50 से कम वाली ये है, 45 से कम मतलब इनके मध्य का डेटा आएगा। तो अब अपन कह सकते हैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अपने पास में देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको मैंने एक नई टेबल बना ली। तो मैं क्या करता हूं, इसको
साफ कर देता हूं क्योंकि अपने इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब मुझे 45 से कम वाले ज्ञात करने हैं, अर्थात ये आपके पास में जो वैल्यू है वो a की है, ये आपके पास में a प्लस h की है, ये a प्लस 2h की है, ये a प्लस 3h की है, इस प्रकार समथिंग है। ये आपके पास में देखिए f ऑफ a है, ये f ऑफ a प्लस h है, ठीक है। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, वे लोग जिनकी आपके पास में अंक 45 से कम है, तो x बराबर 45 दे रखा है जिसको अपन को ज्ञात करना है। अपन जानते हैं कि a प्लस एच यू बराबर x होता है, वो 45 है। a कितना है आपके पास में 40, तो 40 प्लस h आपके पास में देखिए 40 50 10 का डिफरेंस है, तो 10 u इक्वल्स टू 45 इंप्लाइज दैट u का मान आ गया आपके पास में 0.5। अब मेरी बात सुनो, अपन को किस किस की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूले के अंतर्गत f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस u टाइम्स डेल्टा f ऑफ a प्लस u into u minus 1 upon 2 factorial del square f of a and so on। अब मेरी बात सुनो, क्या f of a आपके पास में 31 है, u दे रखा ये डेल्टा f of a, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये घटाऊंगा, तो 73 में से 31 गए, आपके पास में कितने विद्यार्थी आएंगे, तो आपके पास में देखिए यहाँ आ गया 3 में से 1 गया 2 और आपके पास में 42 स्टूडेंट आएंगे। फिर आपके पास में इसमें से मैं घटाऊंगा तो ये आपके पास में डेल्टा f ऑफ a आ जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा f ऑफ x है। इसके आगे अपन डेल स्क्वायर f ऑफ x भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू अपन कंटिन्यू रखेंगे तो आपके पास में वे लोग आ जाएंगे जिनकी आपके पास में अंक 45 से कम है, अर्थात f ऑफ 45 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये आप सेल्फ वैल्यू रख के कर सकते हो। मुझे जो चीज समझानी थी वो स्टेबल को स्टेबल में कन्वर्ट करना बताना था, बाकी आप सेल्फ कर सकते हो। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बात करेंगे अपन। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, x की वैल्यू दे रखी, देखिए 0 1 2 एंड 3 और f ऑफ x की वैल्यू दे रखी आपके पास में 1 3 7 और 30। अपन को ज्ञात करना है कि आपके पास में एक बहुपद ज्ञात करना है, अर्थात f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अपन को कोई टर्म नहीं देता है। जैसे अभी तो अपन को पूछा था कि आपको 0 और 1 अर्थात 0.5 वाली वैल्यू निकालो, लेकिन अब की बार कुछ भी नहीं कहा है। उसने कहा है कि अपन को बहुपद ज्ञात करना है, मतलब x की जगह x ही रखना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पूछी है अपन को, तो x की जगह अपन x ही रखेंगे। और ध्यान रहे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि आपके पास में देखिए 0 से 1, 2, 3, 4, 6 वाले द्विपद बंटन का बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, ये x, y होता है, तो ये 0 आपके पास में 2 और 4, ये x की वैल्यू है 0, 2 और 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यू है 1, 3 और 6। तो ऐसा भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो देखिए मुझे बहुपद ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, या जो a का मान है वो 0 दे रखा है, a बराबर 0 दे रखा है। अब मेरी बात सुनो, अपने पढ़ा था कि जो x होता है वो a प्लस HU होता है, ठीक है। तो यदि आपके पास में अपन a का मान 0 पुट कर देते हैं और h की क्या वैल्यू देखिए, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो मैं लिख सकता हूं ये आपके पास में a का मान 0 है एंड h का मान क्या है 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं u। इट मींस अपन कह सकते हैं कि इसमें x का मान u के बराबर आ गया, तो u के बराबर आ गया, अर्थात अपन को u की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जहां u है उसकी जगह अपन क्या पुट कर देंगे x, अर्थात x में बहुपद आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस u डेल्टा f ऑफ a प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f ऑफ a एंड सो ऑन। अब मेरी बात सुनो, a का मान 0 है तो मैं इसको लिख सकता हूं f ऑफ 0,
u का मान x है तो मैं इसको लिख सकता हूं x डेल्टा f ऑफ 0 प्लस x x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f ऑफ 0 एंड सो ऑन। ये आपके पास में एक बहुपद आ गया। अब मैं वैल्यू रखता हूं तो मुझे किसकी जरूरत है, f ऑफ 0 ये दे रखा है, ये आपके पास में f ऑफ 0 की ही वैल्यू है। x का मान x अपन को रखना है क्योंकि अपन को बहुपद ही ज्ञात करना है तो x की जगह x ही रखना है। डेल्टा f ऑफ 0 तो मैं निकालूंगा इसके डिफरेंस डेल्टा f ऑफ x। तो देखिए 3 में से 1 गया आपके पास में 2 आ गया, 7 में से 3 गया आपके पास में 4 आ गया और 13 में से 7 गए आपके पास में 6 आ गए। अब वापस मैं डेल्टा स्क्वायर निकालूंगा तो डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x देखिए 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 4 गया 2 और डेल्टा क्यूब अपन निकालेंगे f ऑफ x तो 2 में से 2 आपके पास 0 अर्थात अपन को डेल स्क्वायर f ऑफ 0 तक की जरूरत है, बाद की अपन को जरूरत नहीं है। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या आएगा, f ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 1 प्लस x की जगह x ही रहेगा, डेल्टा f ऑफ 0 की वैल्यू 2 तो ये हो गया 2 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और डेल स्क्वायर f ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है 2 और प्लस आपके पास में 0। तो देखिए 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट तो ये 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस x तो ये क्या पॉलिनोमियल आ गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपके पास में देखिए बहुपद आ गया, जिस बहुपद को अपन को ज्ञात करना था वो बहुपद आ गया। तो जब भी आपको एग्जाम में बहुपद पूछा जाए तो उसमें अपन को x की जगह x ही रखना है और x को u में कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने देखिए x को u में यहाँ कन्वर्ट किया क्योंकि a का मान 0 है और h की वैल्यू आपके पास में 1 दे रखी है। तो ये क्वेश्चन था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने कहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें x की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 और 3 और उसने कहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग f की वैल्यू 1 0 1 और आपके पास में 10। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है और उसने साथ में ये भी लिखा है कि अपन को फाइंड f ऑफ 4 f ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर आपके पास में ये दिक्कत हो गई। अब मैं बात करूंगा दो चीज की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में 4 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन को क्या निकाल सकते हैं, f ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी। जब x का मान 4 होगा क्योंकि f ऑफ x है तो x का मान 4 है तब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो मैं बहुपद ज्ञात करूं तो बहुपद के लिए अपन को डेल्टा f ऑफ x चाहिए। तो देखिए डेल्टा f ऑफ x आपके पास में 0 में से -1 1 में से 0 1 10 में से 1 गया 9। अब देखिए डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x तो डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x 1 प्लस 1 आपके पास में 2 9 1 और 8 और इसी प्रकार आपके पास में देखिए डेल्टा क्यूब जो f ऑफ x होगा वो आपके पास में 8 में से 2 गया 6 और आगे आपके पास में 0। अब बात सुनो, यहाँ पर भी वही बात है कि फर्स्ट टर्म 0 दे रखा है अर्थात हियर a का मान 0 एंड h की वैल्यू 1 दे रखी है तो x का मान क्या आ जाएगा u। अपन ने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया तो f ऑफ x का मान क्या आएगा, देखिए f ऑफ 0 प्लस x इंटू डेल्टा f ऑफ 0 प्लस x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर f ऑफ 0। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में इस प्रकार कुछ रिजल्ट आएगा जो कि मैंने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में आपको सेम एज इट इज करवाया है। अब देखिए f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है प्लस x इंटू डेल्टा f ऑफ 0 की वैल्यू -1 है और प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर f ऑफ 0 की वैल्यू 2 है और फिर आपके पास देखिए x इंटू x माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन ये हो गया देखिए 3 फैक्टोरियल इंटू ये वैल्यू आ गई 6। तो इस पॉलिनोमियल को अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में देखिए एक फंक्शन आ जाएगा जो का अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा क्योंकि अपन को त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था x इंटू x इंटू x। देखिए x की घात 3 हो रहा है तो अपने त्रिघात बहुपद आ जाएगा। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर लेना। तो जो पॉलिनोमियल आया था वो मैं लिख देता हूँ आपके पास में x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि आपके पास में यही आंसर आपके पास में आएगा जो कि अपन को निकालना था। अब मुझे बात करनी है सेकंड पार्ट की
कि सेकंड पार्ट, ये तो अपना फर्स्ट पार्ट जो मैंने पहले किया था वो सेम था, अब इसको अपन भूल जाते हैं एक बार। अब मुझे कहा गया है कि f ऑफ 4 निकालो भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैंने कर दिया कि x की जगह से यहाँ रख दिया, इसको f ऑफ 4 मान लिया। तो अब मैं यदि ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखिए f ऑफ 4 माइनस 10 आएगी कि नहीं आएगी। देखिए मैं अब सारणी वापस बनाता हूँ, ये पहले क्वेश्चन आप उतार लो एक बार, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, वापस सेकंड पार्ट इसका करता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, f ऑफ 4 निकालना है, तो मेरे को एक सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ f ऑफ 4 हो गया, देखिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 4 माइनस 10 लिख सकता हूँ। इसमें से इसको घटाया तब, अब देखिए इसमें से इसको घटाऊंगा तब ये टर्म आ जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ 4 माइनस 10 माइनस 9, अर्थात आपके पास हो गया 29, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये टर्म आएगा, ये टर्म आएगा f ऑफ 4 माइनस 29 माइनस आपके पास में 8 करेंगे तो शायद आपके पास में 37, और वापस अपन इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो गया आपके पास में डेल्टा 4 f ऑफ x। तो क्या वैल्यू देगा, f ऑफ 4 माइनस 37 माइनस 6, अर्थात आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 43। अब मेरी बात सुनो, अभी जो अपने बहुपद निकाला था वो बहुपद कैसा था, त्रिघात बहुपद था, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था कि जब आपके पास में बहुपद n डिग्री का है तो उसका जो nवा अंतर है वो कांस्टेंट होगा और n प्लस 1वां अंतर क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात यदि आपके पास में ये 3 डिग्री का है तो जो डेल्टा क्यूब f ऑफ x होगा वो आपके पास में एक कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट अपने पास में आया था, देखिए वो 6 था, और मैं इसका एक डेल्टा 4 f ऑफ x निकालूंगा तो वो वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि f ऑफ x एक त्रिघात बहुपद है। इट मींस इसका तीसरा अंतर कांस्टेंट आएगा और इसका चतुर्थ अंतर और जितने भी हायर डिग्री की अंतर है वो सब 0 आएंगे। अर्थात मैं कह सकता हूं कि f ऑफ 4 माइनस 43 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो f ऑफ 4 की वैल्यू आई है वो आपके पास में आ गई 43, ये आपके पास में निकालना था। तो जब भी कभी भी आपको 20 की भी वैल्यू पूछ सकता है तो यदि आपके पास में कांस्टेंट टर्म लास्ट टर्म कहां बचता है वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, अपन ने जस्ट पहले पॉलिनोमियल फाइंड किया है। तो अपन ने ये कहा था कि यदि कोई n डिग्री का है तो उसका nवा अंतर कांस्टेंट होता है, n प्लस 1वां अंतर 0 होता है। तो ये 3 घात का है, अर्थात इसका चौथा डिफरेंस 0 होगा, और इसका चौथा डिफरेंस क्या है, यही तो है भाई चौथा डिफरेंस। इसको मैंने क्या किया, 0 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से 0 के बराबर रख दिया तो आपके पास में f ऑफ 40 की आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास में, देखिए अपन ने कहीं मिस्टेक किया है इसमें, यहाँ पर आपके पास में ध्यान देना, इसमें से अपन ने 10 में से 8 गए तो यहाँ 19 बचेगा, एक बार ध्यान देना यहाँ, और 19 में से चल गए आपके पास में ये 27 बचेगा, और ये आपके पास देखिए 27 है। तो यहाँ पर 20 अपन 7 करेंगे तो आपके पास में जो फाइनल रिजल्ट, सॉरी 27 माइनस 6 करेंगे तो ये आपके पास में हो गया 33। अपने 10 एक्स्ट्रा ऐड कर लिए थे तो ये हो गया, देखिए आपके पास में 33। तो जो आपके पास में आंसर आएगा वो आपके पास में f ऑफ 4 की वैल्यू 33 आएगी। तो ये आपके पास में क्वेश्चन था।